कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला सूरजपुर की तरफ से एक विज्ञापन जारी किया गया है। 2/1/2025 की डेट पर यह विज्ञापन जारी किया गया। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं ज़ीरो पीरियड। आज हम लोग बात करेंगे LADCS के तरफ से जारी इस विज्ञापन की, जो कुछ पदों को लेकर के है और इन पदों पर आप किस तरह से आवेदन कर पाएंगे, इसकी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, आप हैं ज़ीरो पीरियड में। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर जिला सूरजपुर के अंतर्गत कार्यालय स्थापित लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम LADCS जिसे कहा जाता है, उसमें कार्यालय सहायक, क्लर्क और कार्यालय भृत्य जिसके मुंशी अटेंडेंट भी कहा जाता है, इनके रिक्त पद हैं और इन पर संविदा के रूप में भर्ती होनी है। अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में ये आवेदन पत्र आमंत्रित कर रहे हैं। तो आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा रहा है, ये बात तो क्लियर है। और इसमें पद जो हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक पद है कार्यालय सहायक अब्लिक क्लर्क का, और ये पद जो है वो मुक्त है, अनारक्षित है। और दो पद जो हैं कार्यालय भृत्य मुंशी अब्लिक अटेंडेंट के हैं, और ये दोनों पद भी मुक्त हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो 3 पद आए हैं, तीनों पद अनारक्षित श्रेणी के हैं। अब इन 3 पदों में आप आवेदन कब तक कर पाएंगे, तो उसकी डेडलाइन जो है वो 17 जनवरी है। 17 जनवरी शाम 5 बजे तक आप आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने का तरीका भी उन्होंने बता दिया है कि आपको अपना आवेदन पत्र सूरजपुर के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में ही आपको प्रस्तुत करना है। तो केवल ड्रॉप बॉक्स का ही ऑप्शन है आपके पास, इसके अलावा अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से लिख दी गई है। तो ध्यान रखें, नो ऑनलाइन एंड नो पोस्टल, ये कोई भी मेथड आपको यूज़ नहीं करना है। अब कुछ बातें और हैं जो हम समझ लेते हैं। एक तो ये है कि आपकी भर्ती के लिए जो शर्तें हैं वो है कि आप क्लास B का अपॉइंटमेंट है और 17,000 रुपये संविदा आपको मासिक वेतन मिलेंगे कार्यालय सहायक में। इसके लिए आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएट परीक्षा पास होनी ज़रूरी है। और जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, जिनमें प्रोसेसिंग कौशल, कंप्यूटर संचालित करने की क्षमता, डाटा फीड करने का कौशल आना चाहिए। पेपर की उचित सेटिंग के साथ टाइपिंग की गति आपकी सही होनी चाहिए, दक्षता आपकी होनी चाहिए। और शुद्ध लेख लेने और न्यायालयों में प्रस्तुत करने के लिए फाइलें तैयार करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। फाइलों का रखरखाव ठीक से कर पाएँ और उनका मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग ठीक ढंग से आप कर पाएँ, इस बात का आपके पास ज्ञान होना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें लिखी हैं। कार्यालय भृत्य अब्लिक मुंशी या अटेंडेंट के लिए 10,000 रुपये प्रति माह है और इसमें आपको 5वीं पास मांगा गया है। जो अन्य चीज़ें हैं उनमें आपका एक तो जीवित पंजीयन होना ज़रूरी है, निर्धारित आयु से पहले विवाह न किया हो, एक पत्नी हो, यानी कि आपका जो जीवित पत्नी की जीवित जो संख्या वो एक ही हो। कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा और पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। 18 साल मिनिमम है, 35 मैक्सिमम है, और इसमें 5 साल की छूट जो है वो 2023 की समाप्ति तक के लिए प्रदान की गई थी। कोई भी एज जो है वो मैक्सिमम लिमिट जाएगी 45 तक। किसी भी तरह का छूट अगर आप पात्रता लेते भी हैं तो 45 से अधिक उम्र के आयु के लोगों के लिए कोई पात्रता नहीं होगी। ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण बात इसमें हो तो वो हम देख लेते हैं। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया मैं बता दूं आपको। इसमें एक फॉर्मेट मैं आपको दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के साथ, उसको आपको भरना है और उसको भर के 17 जनवरी तक के शाम 5 बजे तक ड्रॉप बॉक्स में जमा कर देना है। डाकघर या अन्य माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। इस आवेदन पत्र के साथ आपको जन्म तिथि के संबंध में प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, जाति, स्थायी निवास, रोजगार कार्यालय, ये सब चीज़ों का एक फोटोस्टेट कॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके अभी प्रमाणित या स्वप्रमाणित करके लगा दें। एक से ज़्यादा पद यानी कि दोनों पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं तो अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना होगा, इस बात को भी ध्यान रखें। अब ये प्रक्रिया कैसे चयन की होगी ये समझते हैं। सबसे पहले कार्यालय सहायक या क्लर्क के लिए पहला चरण में क्या होगा, स्नातक के प्राप्तांक के आधार पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी। अगर ये जारी पदों के 25 गुना से अधिक हैं तो स्नातक में प्राप्त अंकों की प्रवीणता के आधार पर होगी,
अंकों की समान दशा के स्थान में वरिष्ठता को ध्यान दिया जाएगा और जन्म तिथि समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला। ये आपका क्रम होगा। फिर इसकी कौशल परीक्षा होगी, स्किल टेस्ट जिसको कहते हैं। उसमें आपका कंप्यूटर लिटरेसी का टेस्ट होगा। कौशल परीक्षा 500 अंकों की होगी। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का एक श्रुतलेख दिया जाएगा, डिक्टेशन दिया जाएगा। उसको 45 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कंप्यूटर पर उबंटू सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करके पूरा करना होगा। अब उसके बाद कौशल परीक्षा में आपको क्वालिफाइंग करना है 40% मार्क्स के साथ। फिर मेरिट सूची दोनों को मिला करके बनाई जाएगी। अब बात करें चयन प्रक्रिया की आगे, वरीयता सूची के आधार पर सबसे ज़्यादा अंक पाने वाले का चयन किया जाएगा। ये तो आपको मैंने बता ही दिया था। अब मुंशी के लिए भी इसी तरह से कहा जाता है 25 गुना से अधिक आवेदन होंगे तो प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर वरीयता क्रम तैयार की जाएगी और साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ये 50 अंक का होगा। अगर आपके मार्क्स 5वीं में ग्रेड सिस्टम से हैं तो उसको आप सुधरवा कर ले आए, प्राप्तांक का प्रतिशत उसमें लिखवा लें। परीक्षा एक दिन में समाप्त नहीं होगी तो आगामी तिथि को भी लिया जाएगा, तो इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी के साथ आएँ। और इसके अलावा और कोई महत्वपूर्ण बात तो मुझे दिख नहीं रही है। आप ये वेबसाइट को देखते रहें, यहाँ पर आपको कोई अपडेट होगा तो सूचना मिल जाएगी। अब ये जो विज्ञापन है उसमें मैंने सारी बातें लगभग बता दी हैं। दूसरा विज्ञापन संभवतः इसके साथ चला गया था। तो ये है, इतनी जानकारी मैंने आपको स्पष्ट रूप से दे दी है। तो मित्रों, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप हमारे चैनल पर देखते रहते हैं और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सूचनाएं मिलती रहें। इस सूचना के साथ साथ एक और सूचना इन्होंने दी है, मैं चाहता हूं कि वो भी इसी वीडियो में हम कवर कर लें। आगे बढ़ते हैं, बने रहिए। ये एक और छोटा सा विज्ञापन है जिसमें उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर के अंतर्गत LADS में एक अतिरिक्त डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल और 2 अतिरिक्त असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की नियुक्ति के बारे में बात कही है। तो जो डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल है उसका मासिक वेतन 50,000 होगा और असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल का मानदेय 30,000 रुपये होगा प्रति माह। इसमें कुछ बातें हैं जो समझ लें आप। डिप्टी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के लिए कम से कम 30 आपराधिक प्रकरणों में 10 साल का अनुभव होना ज़रूरी है और असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के केस में 3 साल का प्रैक्टिस होना ज़रूरी है। ऐसे अधिवक्ताओं से ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। अब इनके लिए भी डेट वही 17 जनवरी की लिखी गई है। 17 जनवरी से पहले आप इसको सबमिट करा दें। आपका जो आवेदन होगा उसमें कुछ मोटी मोटी चीज़ें जो चाहिए, नाम, पिता का नाम हो, योग्यता, अधिवक्ता का पंजीयन क्रमांक, अनुभव, आवेदित पद का नाम, मोबाइल नंबर। और ये पूरा का पूरा जो है लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम में डिप्टी चीफ लीगल एवं डिप्टी काउंसिल असिस्टेंट लीगल का कार्य करने के लिए इच्छुक एवं सहमत अधिवक्ताओं से मंगाया गया है। तो ये जानकारी भी साथ में मैं आपको देता चलूँ क्योंकि इस विज्ञापन के साथ ये भी मुझे दिख गया, तो मैंने सोचा ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो मित्रों, ये जानकारी थी LADCS की तरफ से आई है और सूरजपुर के तरफ से ये प्रकाशित विज्ञापन है, जिला सूरजपुर की तरफ से। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको स्पष्ट होगी। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखते रहेंगे। हम नई जानकारी लेकर नए वीडियो में आपके सामने फिर हाजिर होंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, साथ में उनका ख्याल रखें जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।